जमीयत उलमा हिंद के प्रदेश अध्यक्ष हाजी मोहम्मद हारून ने सरकार द्वारा किए गए लॉकडाउन को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा कि पहले जब सरकार ने लॉकडाउन लगाया था तब सभी प्राइवेट संस्थानों ने और प्रदेश की जनता ने उस लॉकडाउन को स्वीकार किया था और जो मजदूर तबका था जो अपने घरों को जा रहा था उनकी भी हमारी संस्था जमीयत उलमा हिंद द्वारा हर संभव मदद की गई और भी अन्य सामाजिक संस्थानों ने भी मदद का हाथ बढ़ाया, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम, सभी की मदद की गई। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनलॉक की प्रक्रिया चालू हो गई और धीरे धीरे लोगों की गाड़ी पटरी पर आने लगी, लोग अपने काम में जुड़ने लगे। लेकिन अचानक से फिर त्योहार के मौके पर लॉकडाउन कर दिया गया। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और ये बड़ा अफसोस नाक है। ठीक है, जुल्म और जबर के साथ सरकार हमसे एक अमल हमसे कराना चाहती है। हम बड़े दुख के साथ ये मानेंगे और मान रहे हैं, लेकिन इसके तमाम पहलुओं पर सरकार को गौर करना चाहिए। और राखी का त्यौहार है और त्यौहार आएंगे, ईद का त्यौहार है, सबको ध्यान में रखते हुए सरकार को लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए था। उन्होंने कहा, इस 10 दिन के लॉकडाउन में लोगों को जो नुकसान हुआ है, चाहे वह देश के आवाम हो, कपड़ा व्यापारी हो, चाहे वह राखी मिठाइयों का व्यापारी हो या वो देश का किसान हो, सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे प्रदेश के किसानों को हुआ है, जो साल भर जानवरों को पालते हैं ताकि बकरीद के मौके पर वह अच्छी रकम हासिल कर सके। जानवरों को खिलाने पिलाने में बहुत पैसा ज़ाया होता है, लेकिन लोग इसकी उम्मीद पर जानवर पालते हैं कि कुर्बानी में जब इसे मार्केट में ले जाकर बेचेंगे तो इनके अच्छे दाम उन्हें मिल सकेंगे। हमारी आवाम ने आदत बना ली थी कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ ही जीना है, तो सरकार को लॉकडाउन करने की ज़रूरत नहीं थी। मेरी मध्य प्रदेश सरकार से ये मांग है, सरकार द्वारा त्योहारों में जो सख्ती की जा रही है उसमें थोड़ी नरमी करे सरकार, ताकि कुर्बानी के जानवर जो बाहर से आ रहे हैं उन्हें पुलिस द्वारा रोका जाता है, उन्हें शहर में आने दिया जाए, रोका ना जाए और लोगों को परेशानी ना हो। मेरी सरकार से अभी गुजारिश है, जो कुर्बानी करने वाले कसाई लोग हैं उन्हें भी पास जारी किया जाए ताकि वह घर घर जाकर कुर्बानी कर सके, क्योंकि कुर्बानी करना हर किसी के बस की बात नहीं, जो कसाई द्वारा ही कुर्बानी की जाती है। मेरा मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार से उत्तर प्रदेश की सरकार से मेरा यह अनुरोध है कि त्यौहार को त्यौहार की तरह मनाने की इजाज़त दी जाए ताकि लोग ईद और राखी का त्यौहार खुशी खुशी मना सके। रहीम, देखिए, भारत सरकार ने और मध्य प्रदेश सरकार ने पिछली मर्तबा जब लॉकडाउन लगाया, पूरे भारत ने, सभी धार्मिक संस्थाओं ने, हमारी जमात जमीयत उलमा हिंद ने पूरे लॉकडाउन को स्वीकार किया, दिल से स्वीकार किया और हर मुमकिन मदद की। और यहाँ तक कि देश में गरीब लोग जो परेशान थे और जो मजदूर तबका जो है परेशान था और अपने घरों को जा रहा था, तो तमाम सामाजिक संस्थाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हमारी तंजीम ने भी बग़ैर तफरीक के तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी मजदूर तबका जा रहा था उसकी मदद की। और उसके बाद तमाम हुकूमतों ने धीरे धीरे अनलॉक करने का शुरू कर दिया और यहाँ तक हुआ कि अनलॉक कर दिया गया और गाड़ी पटरी पर आने लगी, लोग अपने काम में जुटने लगे। और मध्य प्रदेश सरकार ने बार बार ये ऐलान किया कि अब हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, लेकिन अचानक से फिर त्यौहार के मौके पर लॉकडाउन कर दिया गया। हम इसकी घोर मजम्मत करते हैं, निंदा करते हैं और ये बहुत अफसोसनाक है। ठीक है, एक जुल्म और जबर के साथ सरकार एक अमल हमसे कराना चाहती है, तो हम बददिली के साथ, दुख के साथ ये मानेंगे, मान रहे हैं, लेकिन इसके तमाम पहलुओं को सरकार को गौर करना चाहिए था। राखी का त्यौहार है और त्यौहार आएंगे, ईद का त्यौहार है, इसके आर्थिक पहलू हैं। ईद उल अज़हा पे जानवर कुर्बानी लोग करते हैं, इस पे गौर नहीं किया गया कि जानवर जो है पूरे साल गांव के किसान वो जानवरों को पालते हैं और ईद के मौके पर वो बहुत ही अच्छे दामों पर वो जानवर फरोख्त होते हैं और उनसे गरीब किसानों का, ज़रूरतमंद लोगों का पूरे साल का खर्चा निकलता है। पूरे कारखाने चलते हैं, जो उसकी स्किन होती है, खालें, वो एक्सपोर्ट होती हैं, उसका चमड़ा काम में आता है, गोश्त भी काम में आता है गरीबों के, और गरीबों को 3 दिन अच्छा खाना मिलता है और उसको सुखा कर भी रखते हैं। और उसकी जो हड्डियां हैं, उसका फजला है, हड्डियां शक्कर साफ करने के काम आती है। यानी ईद के 3 दिन की जो कुर्बानी होती है वो 3 दिन का ताल्लुक़ नहीं होता है, पूरे साल जो जानवर लोग पालते हैं उन पर बहुत खर्चा करते हैं, क्योंकि उनको ये उम्मीद होती है कि ईद के मौके पर बहुत अच्छे दाम मिलेंगे और वो मिलते रहते हैं।
लोग भी फराग दिली के साथ ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। इस तरह से राखी का जो त्यौहार है, हमारी माएँ बहनें घरों के अंदर बहुत बड़ी तादाद में राखी की तैयारी करती हैं, राखी बनाती हैं। व्यापारी लोगों ने राखी का करोड़ों रुपए का माल खरीद लिया था। इसी तरह ईद के मौके पर और राखी मौके पर कपड़े लोग खरीदते हैं, खाने पीने की चीज़ें खरीदते हैं, मिठाइयों का इस्तेमाल होता है। अचानक से जो सारी तैयारी लोगों ने कर ली थी उसको रोक दिया गया। इससे गरीब, किसान, अवाम, मजदूर सारे बहुत परेशान हो गए हैं। और इसकी क्या गारंटी है कि 10 दिन के लॉकडाउन के बाद ये बीमारी रुक जाएगी। हम अल्लाह से ज़रूर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस बीमारी को ख़त्म कर दे, लेकिन जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि अब हमें बीमारी के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी और हमें उसके साथ मुकाबला करना पड़ेगा। तो पूरा समाज जो है, पूरे लोग जो है भारत के सोशल डिस्टेंस के साथ रहना सीख गए हैं और अपने अपनी दिनचर्या को, अपने अपने कारोबार को, अपनी दुकानों को, अपने कारखानों को सोशल डिस्टेंस के साथ और अपने बहुत एहतियात के साथ अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं। कोई भी बीमार होना नहीं चाहता और कोई भी ऐसा नहीं चाहता, है ना। तो इन हालात के अंदर हमने जब आदत बना ली है तो अब लॉकडाउन करने की ज़रूरत नहीं थी। तो मेरा मध्य प्रदेश सरकार से फिर एक मांग है कि त्योहारों में चलिए आपने लॉकडाउन किया है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा सख्ती की जा रही है उस सख्ती में थोड़ी नरमी करें ताकि लोग आसानी से कुर्बानी कर सकें, आसानी से त्यौहार मना सकें। अभी बार बार शिकायत आ रही है कि जो पशु लोग लेकर शहर के अंदर आ रहे हैं उनको थानेदार लोग रोकते हैं। वो कहते हैं हमें स्पष्ट आर्डर नहीं है। अभी मेरे पास खंडवा से मेरे जमीयत-उलमा के लोगों की इत्तला आई, खंडवा के एसपी साहब कहते हैं कि हमें कोई स्पष्ट आर्डर नहीं है कि हम कुर्बानी की इजाज़त दें या न दें। तो हमारा सरकार से अनुरोध है कि पूरे प्रदेश के अंदर आसानी के साथ, जैसा भोपाल के अंदर ऐलान किया गया है कि निजी परिसरों में और घरों में कुर्बानी की इजाज़त होगी, तो पूरे प्रदेश के अंदर इसी तरह की इजाज़त घरों के अंदर और निजी परिसरों में, और ख़ास तौर पर जो खंडवा की शिकायत आई है उसको दूर करने की कोशिश करना चाहिए। इसी तरह से जब कुर्बानी की जाती है तो उसके जो वर्कर होते हैं, जो कसाई होते हैं, अगर आप उनको पास नहीं देंगे, वो घर घर जाकर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो इस वक्त सख्त ज़रूरत है कि कसाईयों को पास दिए जाएं ताकि वो पूरे शहर के अंदर आसानी के साथ कुर्बानी, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो खुद से कुर्बानी नहीं कर पाते, वो कसाई की ज़रूरत होती है। इसी तरह से जो चमड़ा होता है वो ख़रीदा जाता है और वो उसका पैसा गरीबों को मिलता है। तो चमड़ा खरीदने के लिए भी हमने राब्ता किया तो कसाईयों ने कहा कि हमें बैठने की ही इजाज़त नहीं है, तो उनको इजाज़त दी जाना चाहिए। राखी की त्यौहार की इजाज़त दी जाना चाहिए ताकि लोग त्योहारों को आसानी से मना सके। तो हमारा भारत सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से, उत्तर प्रदेश की सरकार से अनुरोध है कि त्यौहार की तरह से आसानी के साथ लोगों को मनाने दें। और हम प्रार्थना करेंगे और कोशिश भी करेंगे कि सोशल डिस्टेंस के साथ तमाम त्यौहार मनाए जाएं और मुल्क से और पूरी दुनिया से ये वबा जल्द से जल्द दूर हो जाए।